जेएसएससी सीजीएल में हुई घोटाला को लेकर के एक तरह से कह सकते हैं, जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल के छात्रों के साथ अनियमितता बरती गई परीक्षा में, वैसे में हमारे साथ तमाम शिक्षक लोग हैं जिन्होंने बात करने का प्रयास किया जेएसएससी अध्यक्ष से। क्या कुछ वार्ता हुआ, क्या कुछ बातचीत हुआ, जानने का प्रयास करते हैं। विशाल सर, क्या कुछ आप लोगों का बातचीत हुआ अभी वर्तमान में? आज करीबन हम लोग 2 बजे के समय जेएसएससी ऑफिस पहुंचे और चेयरमैन से मुलाकात की। चेयरमैन के साथ साथ जो परीक्षा नियंत्रक है मधुमिता मैम, वो भी साथ में उपस्थित थे। वहां पर हमने आवेदन दिया कि जेएसएससी सीजीएल में जो 28 जनवरी में को परीक्षा हुआ, उस परीक्षा में पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में पूरी तरीके से धांधली हुआ है और बहुत बृहत स्तर पे धांधली हुआ है। और मैं ये टंके की चोट पे बोल सकता हूं कि यह भारत का आज तक का सबसे बड़ा नकल था। लेकिन बदले में जेएसएससी ऑफिस की तरफ से, जेएसएससी कार्यालय की तरफ से केवल पेपर 3 को रद्द किया गया। ऐसे में मेरे पास पेपर 1 और पेपर 2 का हिंदी, इसका भी एविडेंसेस था कि उसका भी पेपर लीक हुआ है। तो उसी सबूतों को देने के लिए मैं, रोहित सर, काजल सर और सत्यनारायण शुक्ला जी, हम लोग जेएसएससी ऑफिस पहुंचे और वहां पर जाकर के हम लोगों ने बोला कि हमें मिलना है चेयरमैन से। तो जब एविडेंसेस देने की बात आई, जब ये बात सामने गई, तो वहां पर हमें बुलाया गया। बुलाने के बाद मैंने चेयरमैन साहब को एक एक चीज व्हाट्सएप इमेजेस दिखाए। वहां पर बताया कि जब परीक्षा चल रहा था और परीक्षा से पूर्व ही परीक्षा का पूरा आंसर, पूरा उत्तर पुस्तिका जो है वायरल हो रहा था व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया साइट में। और कहीं ना कहीं हजारों की तादाद में, मेरा मानना यह है कि 2000 सीट जो था, 2000 सीट में एक सीट भी बच्चा रह नहीं पाता अगर यह परीक्षा रद्द नहीं होता तो। इस पर मैंने बोला कि सर अभी तक केवल पेपर 3 रद्द हुआ है, पेपर 1 और पेपर 2 भी रद्द होना चाहिए। तो कार्यालय की तरफ से जवाब आया, जेएसएससी अध्यक्ष की तरफ से जवाब आया कि सबूत हमारे पास केवल पेपर 3 का था। हमने बोला कि हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 का सबूत है, लीजिए इसको रखिए, देखिए पूरा सबूत हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, इस सबूत की सत्यता को हम लोग जांच करेंगे और अगर इसमें कोई भी सच्चाई पाई जाती है, जो मैं 100% सुनिश्चित हूं कि वो पूरा सच है और वो मेरे पास अभी भी एविडेंसेस मौजूद है मेरे फोन में, और मैंने बाकायदा पूरे अपने टेलीग्राम चैनल, अपने यूट्यूब पे, अपने ऐप पे, हर जगह बच्चों तक शेयर किया है वो। तो उन्होंने बोला कि जांच करके हम लोग 28 जनवरी की पूरी परीक्षा को रद्द करवा देंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक बात ये बोला, हम लोगों ने पूछा कि 4 फरवरी की परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए, क्योंकि जो नकल करवाने वाले गिरोह है वो 4 फरवरी के पेपर भी उनके पास होने की संभावना है। उस दिन भी पेपर लीक होने की पूरी संभावना है, उस दिन भी नकल हो सकती है। तो उस दिन का एग्जाम को भी कैंसिल किया जाए। तो उन्होंने बोला कि इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, राय मशवरा करेंगे, अपने में कुछ लीगल अथॉरिटीज है उसको पूरा करेंगे, उसके बाद 4 तारीख की परीक्षा को रद्द करवाने का प्रयास करेंगे। मतलब पॉजिटिव जवाब आया, लेकिन हम लोग जवाब से संतुष्ट नहीं है। इस जवाब से संतुष्ट है कि 28 तारीख की परीक्षा रद्द होगी, और वो होना भी चाहिए। वो तो हमारे पास सबूत है, वो सबूत लेके हम लोग कोर्ट में चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, हमारे पास एविडेंस है। लेकिन 4 को हो सकता है, इसका एविडेंस हमारे पास नहीं है। अब चोर बोल के थोड़ी चोरी करेगा, चोर बोल के चोरी नहीं करता है। लेकिन कोई भी समझ सकता है यार, 15 दिन पहले आपका पेपर बना है, गिरोह अगर 28 का पेपर निकाल सकती है तो वो भी निकालेगी। हम लोगों ने यह भी डिमांड रखा कि टीसीएस से एग्जाम कंडक्ट करवा जाए। उन्होंने बोला टीसीएस सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम लेती है, हाँ एजेंसी को हम लोग बदल सकते हैं अगर आप लोग डिमांड कीजिएगा। तो हम लोगों ने आवेदन में लिख दिया एजेंसी में बदलाव करे, जो चोरी कराने वाले गिरोह है, नकल कराने वाले गिरोह है, उनका सीबीआई जांच हो, और पूरी तरीके से इस एग्जाम को भले 3 महीना 2 महीना बाद लीजिए, लेकिन फेयरली कंडक्ट कीजिए। और किसी भी कीमत में झारखंड का कोई भी छात्र 4 फरवरी के एग्जाम को नहीं देगा। 4 फरवरी के एग्जाम को अगर देंगे तो झारखंड में एक बृहद स्तर पर प्रोटेस्ट होगा, और कल से ही जेएसएससी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन झारखंड के समस्त शिक्षक एवं छात्रगण देना शुरू कर देंगे। धन्यवाद। बाकायदा रोहित सर, आप लोग बच्चों का जीवन जो है सींचने का काम करते हैं, ऐसे में किस प्रकार देखते हैं झारखंड में आए दिन जिस तरह से अनियमितता बरती जाती है, छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ की जाती है? अभी हमने जेएसएससी ऑफिस की जो आप लोगों ने बात रखी वो तो ले लिया, लेकिन छात्रों के साथ जो अन्याय होता है किस प्रकार से देखते हैं शिक्षक होने के नाते? ये तो बेहद गलत बात है। बहुत उम्मीद से विद्यार्थी सब तैयारी करते हैं और उनको विश्वास होता है कि सही तरीके से एग्ज़ाम लिया जाएगा, सही तरीके से रिजल्ट जारी किया जाएगा, सही समय पर रिजल्ट जारी किया जाएगा, मेरी जॉब लगेगी, मेरे जीवन में सुधार होगा और मैं भी अपना योगदान दूंगा अपने राज्य के विकास में, अपने देश के विकास में। लेकिन बताइए कि एक बंद कोठरी में सालों साल तैयारी करने के बाद, जब लंबी लड़ाई के बाद एग्जाम होता है और उस एग्जाम में क्या होता है, भारी अनियमितता बरती जाती है। सिर्फ यहाँ पेपर लीक का मामला नहीं है, एग्जाम भी सही तरीके से नहीं करवाया गया। ऐसे ऐसे जगह पे सेंटर दिया गया जहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई है, एक गड़बड़ी नहीं हुआ है। कई जगह से मामले आए कि जो क्वेश्चन पेपर था उस क्वेश्चन पेपर में कई पन्ने भी गायब रहे, और कई जगह से ये भी मामला आया कि जो स्मार्ट वॉच लेकर के लोग अंदर चले गए, और भी बहुत तरह की बातें हुई। ऐसे जगह पे सेंटर दिया गया जहाँ पे ना तो रहने का सुविधा था, ना तो खाने का सुविधा था। फिजिकली हैंडीकैप लोगों को 200 300 किलोमीटर दूर भेजा गया। जो महिलाएं थी, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, विकलांग महिलाएं हैं, उन लोगों को क्या किया, दूर दूर भेज दिया। यानी कि सही तरीके से सेंटर भी सबको नहीं दिया गया। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद रहने खाने जो टेंशन है, ठंड में सब लोग मरे, वो तो मरबे किए हैं।
और लोग विश्वास के साथ गया कि परीक्षा दे देते हैं, इस बार सब एकदम भाई गंगा नहा लेंगे। लेकिन हुआ क्या, पहले से पेपर लीक है, और पेपर किसी सेंटर से लीक नहीं हुआ, पेपर किसी सेंटर से लीक नहीं हुआ है। पेपर कहां से लीक हो गया? एजेंसी। भाई एजेंसी को गोपनीयता रखनी थी, वहां से पेपर लीक हो जाता है। तो अगर एजेंसी से लीक हो रहा है तो समझिए कि कितने बड़े स्तर पे धांधली हुई है। और एक बात आप लोगों को मैं सबको यहाँ पे है स्पष्ट कर दे रहा हूं, जो क्वेश्चन पेपर छपता है, जैसा कि चेयरमैन साहब ने भी बताया, ये 15 से 20 दिन पहले ही छप जाता है। तो 15 से 20 दिन पहले समझिए कि 4 तारीख वाला पेपर और 28 तारीख वाला पेपर दोनों छप चुका है, और कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ। 28 तारीख वाला का देखिए कि तीनों बोला पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों लीक है। तो जब 15 से 20 दिन पहले पेपर छपा हुआ है और वो 28 तारीख वाला लीक हो गया, तो 100% गारंटी है कि 4 तारीख वाला भी लीक हो चुका है, सब तक पहुंच गया है। और लगातार कुछ लोगों के मेरे पास कॉल भी आ रहे हैं, अभी भी सेटर लोग का इतना इरादा बुलंद है, हौसला बुलंद है कि बोला रहे परीक्षा होगा, कोई नहीं रोकवा सकता इसको। सोच लीजिए कि उन लोग का इरादा कितना बुलंद है। चलो सब होगा परीक्षा, अभी भी पता नहीं कितने लोग चलियो गए होंगे रटे, का गारंटी है, हम इधर भटक रहे हैं। और किसी भी सूरत में देखिए जेएसएससी चेयरमैन से वार्ता हुई है, और वार्ता में जेएसएससी चेयरमैन से बहुत सारे सवाल हम लोगों ने पूछे, जो आप लोगों के सवाल हैं कि 4 तारीख वाला एग्जाम कब रद्द कीजिएगा, कब नोटिस आएगा, 28 तारीख वाला पूरा क्यों नहीं किए। तो जेएसएससी चेयरमैन सब बात जवाब दिए हैं, और बोलते कि समझ लीजिए। अरे क्या समझ लीजिए भाई, आप सीधे सीधे बोलिए कि रद्द करते हैं, 4 तारीख वाला भी रद्द करते हैं, जांच होगा उसके बाद परीक्षा लेंगे। एजेंसी अगर संलिप्त है तो एजेंसी पर कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अगर ये एजेंसी पकड़ाती है, जो कि तय है, हमको जहां तक लगता है पकड़ाएगी। आप देखिए कि ये एजेंसी जितना भी एग्जाम ली है, अब तो हर एग्जाम शक के घेरे में। क्यों सीजल रटेंगे हम, हर एग्जाम शक के घेरे में। जितना भी एग्जाम इस एजेंसी के द्वारा लिया गया, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे जितना भी जो भी एग्जाम लिया है, यथाशीघ्र उस एग्जाम का जो भी है जांच होना चाहिए, और उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। और ये जांच दोस्तों सीधे और सरल शब्दों से आप डिमांड करोगे तो नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। आपको बोल दिया जाएगा कि हाँ जाओ, हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, जीवन में नहीं होगा। इसलिए समय आ गया है कि आप लोगों को अपने आराम वाला जो कुर्सी पे बैठ करके आप तैयारी कर रहे हैं ना, एक जगह बैठ करके, वहां से बाहर निकलना ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग हर हथकंडा अपना करके देख रहे हैं, लोग लगातार परेशान हो रहे हैं कि सब चीज ठीक हो जाए, मगर कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो एक बार जरूरत है पवित्रीकरण का, सब कोई मिल करके कल जो आंदोलन है, इस आंदोलन में आप लोग शरीक होइए, जोरदार तरीके से आवाज उठाए। और मैं बार बार कहता हूं कि किसी पे भरोसा नहीं करना है, कोई कौन आगे ये नहीं देखना है, आप आगे हो कि नहीं हो ये आपको देखना है। आपको अपने आप से ये पूछना है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां हूं। अगर इस मैं का जवाब आप दे पा रहे हो तो आप जान लो कि जीवन में कोई भी आपका हक नहीं छीनेगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अगर इस मैं में ही गड़बड़ी रहेगा तो कोई भी आपका भला नहीं करवा पाएगा। बिल्कुल। काजल मंडल सर हमारे साथ हैं, काफी अनुभवी हैं। कैसे देखते हैं इन सब चीजों को सर, लगातार झारखंड में ही ऐसी प्रकरण क्यों होती है? एक शिक्षक होने के नाते, एक अनुभवी शिक्षक होने के नाते क्या कुछ देखिए, जेएसएस सीजीएल का संक्षिप्त में ही कहूंगा, क्योंकि सब कुछ तो कह ही दिए हैं। 28 तारीख का जो एग्जाम हुआ, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जो कैंसिल हुआ, ये सभी चीज़ों को विशाल सर और रोहित सर के माध्यम से आप लोगों को पता चल ही गया। लेकिन फाइनली अगर इस पर बोला जाए तो ये 28 तारीख का तो कैंसिल तय है, और 4 तारीख का जैसे बाहर में एक स्टेट दूसरे स्टेट से बच्चे आ रहे हैं तो उनको रिजर्वेशन करना है, तो ट्रेन में रिजर्वेशन करेंगे। कोई दूर से आ रहे हैं तो उन लोगों को भी तो टिकट बुकिंग कराना है, तो उन सबको ही करने के लिए आप लोग मतलब जो उन लोगों का टिकट को बुकिंग करने कैंसलेशन कराने के लिए अभी तुरंत 1-2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि कम से कम 4 तारीख का जो एग्जाम है उसको कैंसिल किया जाए, ताकि जो दूर से आ रहे हैं उन लोगों को टिकट करना ना पड़े, उनका पैसा बर्बाद ना हो। और ये एग्जाम जो है बिल्कुल क्लियर है कि सेटिंग हुआ होगा तब, इसलिए क्योंकि जो पहला 28 तारीख को जो एग्जाम हुआ है तो 4 तारीख का भी वही हाल होगा। तो स्टूडेंट्स क्यों एक जगह से दूसरे जगह तक ठंडा में जाएगा, होटल बुक करेगा, पैसा बर्बाद करेगा। आंदोलन करने के लिए आप लोग कल रेडी हैं? आंदोलन करने के लिए तो हम फुल सपोर्ट में हैं, क्योंकि अगर ये आंदोलन नहीं होता है तो लोग जो है, जो भी सेटर्स हैं या जो भी आयोग है, जो भी कुछ करवाए हैं ये सब चीज, उन लोगों को फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो उनके मनोबल को भी तोड़ने के लिए ये आंदोलन जरूरी है। सीबीआई भी जांच होनी चाहिए, पता तो चलना चाहिए कि किनका इसमें हाथ है, और आगे कोई भी एग्जाम हो तो उसके लिए सतर्क होंगे और ऐसा घटना नहीं हो। चलिए पॉइंट टू पॉइंट जाते जाते शुक्ला जी से लेना चाहेंगे, आप लोगों क्या क्या डिमांड है, क्या कुछ चाहते हैं आंदोलन के बाद? देखिए, सारा डिमांड तो हमारे शिक्षक जो अनुभवी शिक्षक है, अब ये टोटल बात कर दिए। अब मेरे लिए अगर आप कहिएगा तो हम सर झुका के जेपीएससी ला सकते हैं, झारखंड पुलिस ला सकते हैं, लेकिन अब सर कटाने की बात आई तो ये भी कटवा सकते हैं। बस यही मान के चलिए कि करो या मरो, अब झारखंड की मिट्टी, झारखंड की यहाँ की मतलब हमारे युवा साथी, उनके लिए हमेशा हम मतलब 100% खड़े रहेंगे। चलिए बाकी आप क्या सोचते हैं जेएसएससी सीजीएल के पेपर लीक मामले को लेकर के, और क्या 3-4 तारीख का जो एग्जाम है वो रद्द होना चाहिए, और
पुनः एक नई कमेटी, एक नई टीम को एग्जाम दे करके करवाना चाहिए या नहीं चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें जरूर भेजें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।